हेलो भाई, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। ठीक है, इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक व्यक्ति 2 रुपए के 3 दर से सेब खरीदता है, 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे देखिए। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड यूज में लेना है। एक तरफ लिखो भैया रेट, एक तरफ लिखेंगे क्या, रेट। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे भैया क्वांटिटी, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 रुपए के स्टार्टिंग में उसने कितने खरीदे भैया, 3 सेब। ठीक है, और बेचे किस रेट में, 3 रुपए के कितने बेच दिए, 5। तो इधर वाली जो वैल्यू निकल के आई ना, वो तो आएगी भैया कॉस्ट प्राइस। इधर आएगा क्या, सेलिंग प्राइस। कैसे, नीचे वाले 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर ले जाओ 2 से, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इस 3 को इस 3 से ऊपर ले जाओ। तो भैया कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखना, 5 दूनी 10। और सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा भैया, 3 का 3 से करेंगे कितना आएगा, 9। अब देखो भैया, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है, ठीक है, क्रय मूल्य 10 है, और विक्रय मूल्य भैया क्या है, 9। तो भैया क्या होगा, 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है भाई, आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया, तो आपको 1 की हानि हुई। लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट करते हैं भैया, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 10 से इसको काटेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा भैया, 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रवि कुछ टॉफी 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है और 1 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है, देखो ये कुछ नहीं करना है, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक तरफ लिखो क्या, रेट, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे भैया, क्वांटिटी। तो 1 रुपए में कितना बेच खरीद रहा है भैया, वो 1 रुपए में, आप बोलोगे क्वेश्चन में 2 है, ठीक है, और 1 रुपए में क्या है भैया, कितना बेच रहा है, 5। वही सिंपल सा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को ऊपर लेके जाएंगे और इसको 1 को इधर ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या निकल के आएगा भैया, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5, और 1 का 2 से करेंगे कितना, 2। यानी 5 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदी और उसको 2 रुपए में बेच दिया, तो भैया आपको ओवरऑल क्या होगी, 3 रुपए की हानि होगी। और लाभ हानि हमेशा हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं भैया, क्रय मूल्य पर। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 5 से इसको काटेंगे भैया कितनी बार, 20 बार। 20 दिया कितना होता है, 60। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उम्मीद कर रहा हूं आपको भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, एक बार देखो। कुछ वस्तुओं को 5 में 6 के भाव से खरीदता है, ठीक है, और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो भैया, वही अपन को क्या, सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर रेट, और इधर क्या लिखनी है, क्वांटिटी। ध्यान रखना, 5 रुपए में कितनी खरीदी भैया, किसी ने 6 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और बेची किस हिसाब से, 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। इस 5 को ऊपर लेके जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, और इस 6 को ऊपर लेके जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकल के आएगा हमारे लिए, 5 का 5 से करेंगे 25, और 6 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, 36। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भैया, 25 है, और विक्रय मूल्य है क्या, 36। कितने का लाभ हुआ, 11 का। ठीक है, और लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। 25 से कटेगा 4 बार, और 11 चौके कितने होते हैं भैया, 44। 44% का लाभ होगा ओवरऑल। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से बेची। बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। जैसे बी को 12 रुपए का घाटा हुआ, तो बी ने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इसमें पूछ रहा है कि बी ने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। देखो भैया, इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे हम, रेट और क्वांटिटी। अब क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ोगे तो ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से बेची, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए कोई दुकानदार है, ठीक है, ए को कोई दुकानदार मालूम, तो अब क्या बोलोगे कि आप बी ने स्टार्टिंग में कुछ वस्तुएं ए से कितनी रेट में खरीदी होंगी, 1 रुपए की 3। ठीक है, 1 रुपए की बी ने स्टार्टिंग में कोई वस्तु किसी से 1 रुपए में 3 खरीदी, ठीक है। उसके बाद बी ने उन सभी वस्तुओं को वापस उसी को बेच दिया। किस रेट में बेचा भैया, 1 रुपए की 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकल के आएगा भैया, मान लिया ये क्या आएगा, 4, इधर क्या आ गया भैया, 3। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 3 है भैया, ठीक है, तो हानि कितने की हुई है, 1 की।
और हमारे लिए क्वेश्चन में कितने की दे रखी है, 12 रुपए का घाटा, यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, यानी 12 गुना होगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बी ने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी स्टार्टिंग में। अब भैया हमको नहीं पता बी ने कितनी खरीदी, लेकिन हमको एक चीज पता है कि उसने किस रेट में खरीदी, उसने 1 रुपए के 3 की दर से वस्तुएं स्टार्टिंग में खरीदी और 1 रुपए के 4 की दर से बेच दी। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं कि भैया उसने सिर्फ 1 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी हो। ऐसा भी तो हो सकता है 1 रुपए की 3 की दर से उसने 2 रुपए की 6 वस्तुएं खरीद ली हो। तो देखो उसने 1 रुपए की 3 की दर से वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए की 4 की दर से वस्तुएं बेची। तो टोटल वस्तुएं हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। टोटल वस्तुएं निकालने के लिए एलसीएम क्या निकल के आएगा भैया, 12। अब जब हमारे पास यहाँ पर एक की वैल्यू नीचे 12 निकल के आई, हानि की वैल्यू, ठीक है, कितने गुना है भैया, 12 गुना। तो भैया टोटल वस्तुओं को भी क्या कर देंगे, 12 गुना। 12 12 कितना होता है, 144। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, सेम लास्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि उसने एक बार खरीदे 15 रुपए की दर्जन की दर से और उतने ही संतरे उसने फिर कितने में खरीदे, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी 2 बार खरीद रहा है। तो 2 बार जो खरीद की है, हम क्या इसको एक बार में कन्वर्ट कर लें पहले। तो एक बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में उसने कितने खरीदे भैया, 15 रुपए के 12 खरीदे प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन 12 होते हैं। और दूसरी बार में उसने भैया कितने खरीदे, 10 रुपए के 12। एलसीएम लेंगे क्या, 12 का। तो भैया इधर आएगा ऊपर 15, इधर आएगा कितना, 10, यानी 25, ठीक है, बट्टे 12। अब लेकिन उसने 2 बार खरीदा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ओवरऑल जो एक बार खरीद में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले एलसीएम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अब क्या निकल के आया कि उसने भैया 25 रुपए के कितने संतरे खरीदे, 24, ठीक है। तो अब देखो रेट लिखो इधर और इधर क्या लिखेंगे भैया, क्वांटिटी। 25 रुपए के स्टार्टिंग में कितने खरीदे भैया, 24, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इन सबको उसने 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा, यानी 14 रुपए के उसने कितने बेच दिए भैया, 12। इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। 12 का जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा भैया, 12 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। और सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, 24 चौके होते हैं भैया 96, 24 एकम 24 और 9 कितने हो गए भैया, 33। अब देखो भैया ओवरऑल यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, हमको हुआ 36 रुपए का लाभ, ठीक है। कोई वस्तु हमने 300 में खरीदी और 336 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 36 का। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में कितना लाभ दे रखा है भैया, देखना 60 रुपए का लाभ। यानी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 60 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी है भैया, 36, ठीक है। अब देखो तुम, अब हमसे पूछा क्या, उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने हैं। भैया उसने स्टार्टिंग में मान के चलो 25 रुपए के 24 संतरे यहाँ पर खरीदे, ठीक है, और 14 रुपए के 12 की दर से बेच दिए। तो टोटल संतरे निकालने के लिए लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 24, ठीक है भैया। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे टोटल संतरे निकालने के लिए, अब 24 से। 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, सॉरी 12 से कटेगा 36 3 बार, 12 से 24 कटेगा 2 बार, 3 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 20 बार। 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितने दर्जन निकल के आ जाएंगे भैया, 40 दर्जन। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे। तो ओवरऑल एक खरीद बना लें इनकी। तो क्या करेंगे, वही 100 रुपए में कितने खरीदे, 11, और एक बार 100 रुपए में कितने खरीदे भैया, 9। एलसीएम ले लें भैया 99। तो कितना ऊपर 11 से 9 बार देंगे इसमें, तो ये ऊपर बनेगा 9 का 100 से मल्टीप्लाई 900, 9 से इसमें देंगे 99 में 11 बार, और 11 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, क्या आएगा भैया, 1100। ओवरऑल कितना निकल के आया, ऊपर 2000, और ये कितना आया, 99। और मैंने बताया था यदि खरीद 2 बार हो तो नीचे एलसीएम में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये कितना कटेगा, 1000 बार, ठीक है। यानी 1000 रुपए के उसने कितने संतरे खरीदे भैया, 99 संतरे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, देखो रेट और क्वांटिटी वही सिंपल लिखो। यानी किसी ने स्टार्टिंग में कितने खरीदे, 1000 रुपए के कितने संतरे खरीदे होंगे भैया, 99 संतरे, ठीक है। और उसने कितने की दर से बेचा, 100 रुपए में कितने की दर से बेचा, 10 संतरे की दर से। 1000 का
इधर लेके जाएंगे 10 का मल्टीप्लाई और इसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा भैया हमारा 10,000। और सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, जब 100 का मल्टीप्लाई 99 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया 9900। तो देखना भैया कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 100 का। ये प्रॉफिट हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 2 जीरो से, तो भैया ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो लाभ कितने का हुआ भैया 1% का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए ने बी को कुछ वस्तुएं खरीदी। अब भैया ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, वापस आ गया एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 1 रुपए की 11 की दर से संतरे खरीदता है और 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। यदि मिलाकर उन्हें 1 रुपए में 10 की दर से बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भैया कुछ नहीं करना, उसने कितनी बार खरीदे हैं 2 बार। कैसे कैसे खरीदे, 1 रुपए के कितने खरीदे भैया 11 एक बार, और 1 रुपए के एक बार कितने खरीदे भैया 9। दोनों का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा भैया 99। तो ऊपर सोल्व करेंगे इसको तो ये कितना निकल के आएगा 20/99। ठीक है, अब देखो कितनी बार खरीद रहा है, ओवरऑल 2 बार खरीद रहा है। तो एक बार में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम में यार कितना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, ऊपर आएगा 10। यानी उसने कितने 10 रुपए में कितने संतरे खरीदे भैया 99 संतरे। अब देखो अपने वही कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरफ लिखो रेट, एक तरफ लिखो भैया क्या क्वांटिटी। तो 10 रुपए के कितने खरीदे उसने भैया, कितनी क्वांटिटी खरीदी 99। ठीक है, और कितनी, और 1 रुपए के कितने बेचे भैया उसने 10। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही जो करते आ रहे हैं। देखो कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या निकल आएगा 10-10 100 होता है मल्टीप्लाई करने पर। सेलिंग प्राइस 1 का मल्टीप्लाई 99 से करेंगे कितना 99। अब देखो भैया कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी और 99 में बेच दी तो कितने की हानि हुई भैया आपको 1 रुपए की हानि हुई। हानि हमेशा किस पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर। हानि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट किए जाते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से 100 खत्म, तो हानि कितने की होगी भैया 1% की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, निशा 1 रुपए में 2 के भाव से कुछ संतरे खरीदती है और समान संतरे 1 रुपए में 3 के भाव से बेच देती है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन कितने में बेचे। देखो भैया 1 रुपए के 2 के भाव से खरीदती है, ठीक है, और समान संतरे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदती है। ठीक है, यानी कितनी बार खरीद रही है भैया वो 2 बार। 2 बार खरीद रही है तो ओवरऑल एक बार खरीद निकाल लें इसकी, तो 1 रुपए के 2 के भाव से खरीद रही है और दूसरी बार में 1 रुपए के 3 के भाव से खरीद रही है। एलसीएम कितना आएगा भैया 6। ठीक है, 3 इधर 2 से 3 बार जाएगा, ये देखना 3 का 2 ऊपर कितना आएगा 2, तो 5 रुपए के कितने 6। लेकिन ये 2 बार खरीदे हैं तो नीचे एलसीएम में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसने कितने खरीदे 5 रुपए के कितने संतरे खरीदे भैया 12। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 रुपए के 12 संतरे उसने खरीदे। ठीक है, अब देखो 20% लाभ पाने के लिए 1 दर्जन में कितने बेचे, उसका एक संतरे का क्रय मूल्य क्या आएगा 5/12। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 120/100 से, क्योंकि 20% का लाभ कमाना है भैया, ये तो क्रय मूल्य है। और लाभ अब हमसे पूछा क्या है, कितने 1 दर्जन कितने में बेचे, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई लाभ कितना है, एक 20% का, तो ऊपर 120/100। ठीक है, 12 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा भैया 10 बार। 10 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा भैया 10 बार। अब क्या निकल के आएगा 5 रुपए के 10 संतरे, यानी कि 1 रुपए का 2 संतरे उसने बेचे। ठीक है, 1 रुपए के 2 संतरे उसने बेचे हैं। अब हमसे पूछा 1 दर्जन कितने में बेचे होंगे, तो 1 दर्जन संतरे बनाने के लिए इसमें कितना 12 बनाने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से। तो ऊपर वाले रुपयों में भैया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 रुपए के उसने 1 दर्जन संतरे बेचे। ऑप्शन नंबर ए। भैया उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो समझ में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, तो भैया प्लीज कमेंट कर दें एक बार। ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 350 में 100 संतरे खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो भैया रेट लिखो एक तरफ क्या लिखना है भैया क्वांटिटी।
ठीक है। अब देखो 350 में कितने खरीदे भैया किसी ने, 100 संतरे, और 48 रुपये में कितने बेचे, 12। ठीक है भैया। अब देखो वही हम तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या निकलेगा इससे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 12 का 35 से करेंगे, पहले तो 0, 12 पंजे 60 की भी 0, 12 36 और 6 42, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आया भैया, ओवरऑल संतरे जो हमने खरीदे 4200 रुपये के खरीदे। और सेलिंग प्राइस कैसे करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 4800 निकल के आएगा भैया। ठीक है। तो भैया आप देखो, आपने संतरे खरीदे 4200 के और उसको बेच दिया 4800 रुपये में, कितने का लाभ हुआ भैया, 600 का। लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर। क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 4200, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई भैया। ठीक है। ऊपर क्या बचा भैया, 600 बट्टे 42, 6 से ही ऊपर कटेगा 100 बार, 6 से ही कटेगा 7 बार। ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा भैया 14 सही 2 बट्टे 7। ओवरऑल क्या हुआ है, लाभ। 4200 की चीज आपने 4800 में बेची तो लाभ हुआ है, तो 14 सही 2 बट्टे 7% क्या लाभ। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं भैया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक फल विक्रेता 100 रुपये में 10 फल खरीदता है, 200 में कितने फल बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो भैया 100 रुपये में क्या है, 10 फल खरीदता है। ठीक है। 100 रुपये में 10 फल खरीदे तो एक फल की कॉस्ट क्या निकल के आएगी, 100 बट्टे 10 यानी 10। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फल का क्रय मूल्य आ गया है, ये कितना आ गया, 100 बट्टे 10। एक फल का क्रय मूल्य कितना है, 100 बट्टे 10। अब वो बोल रहा है कि 200 में कितने फल बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। तो मैं इसका विक्रय मूल्य निकाल लें। विक्रय मूल्य देखो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 25%। 125 बट्टे 100 कर देंगे। ठीक है भैया। 100 से ये 100 उड़ गया और 10 से एक जीरो छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो भैया एक संतरे की विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया हमारे पास, 12.5। ठीक है। एक संतरे की कीमत कितनी निकल के आई, 12.5। एक संतरे की कीमत जो विक्रय मूल्य है। ठीक है। एक संतरे का विक्रय मूल्य भैया हमारे पास निकल के आ गया 12.5। अब वो बोल रहा है कि 200 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएं। तो भैया मैं क्या बोलता हूँ, 2 रुपये के कितने निकल के आ गए, 2 संतरे कितने की कीमत के होंगे, 25 रुपये की कीमत के होंगे। जब एक संतरे की विक्रय मूल्य कितना है, 12.5 है, तो 2 संतरों का विक्रय मूल्य 25 होगा। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि 200 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। तो भैया कितना गुना होगा ये, 8 गुना। ठीक है। तो इधर भी भैया 8 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 दूनी 16। ऑप्शन में भैया मिस्टेक है, यहाँ पर 6 की जगह ये 16 होगा। ठीक है। मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, 6 की जगह ये 16, ऑप्शन नंबर 20 16 निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो भैया ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक दुकानदार 100 पेंसिलों को बेचकर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब भैया देखो कोई दुकानदार ने 100 पेंसिल बेची हैं। ठीक है। तो एक चीज बताओ, जब उसने 100 पेंसिल बेची हैं तो क्या उसने 100 पेंसिल खरीदी भी होंगी। जो 100 पेंसिल खरीदी होंगी तो उसने 100 पेंसिलों का क्या क्रय मूल्य भी दिया होगा। भाई 100 पेंसिलों की क्रय मूल्य की कीमत उसने चुकाई, तभी उसने 100 पेंसिलें खरीदी, और भैया उसने फिर वो 100 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस पर बेच दी। जितने भी उसने बेची, हमको नहीं पता क्या रेट में बेची, यानी उसने 100 पेंसिलें खरीदी तो उसने 100 पेंसिलें बेच दी। अब क्या बोल रहा है कि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब भैया लाभ हो रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब प्रॉफिट हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से लाभ को तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है। ठीक है ना भैया, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करते हैं। ठीक है। तो देखना क्या है इसमें, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। लाभ कमाता है, कितना कमा रहा है, 20 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 20 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस को इसमें से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य में से, तो 100 सीपी के बराबर इसका रेट निकल के आ जाएगा। अब देखो 100 सीपी 100 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 100 एसपी में से 100 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जाएगा, तो कितने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, 80 वस्तुओं का। अब देखो कॉस्ट प्राइस के नीचे लेके आओ भैया सेलिंग प्राइस को। ठीक है। और 80 के नीचे लेके आओ 100 को। अब देखो
कि पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना है 80 और विक्रय मूल्य कितना है भैया 100। तो ये देखना कितने का लाभ हुआ 20 का। लाभ हमेशा लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया परसेंटेज निकालने के लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। 20 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 100 25 बार। 25% आंसर है क्या गई ये रहा। ठीक है 25% का लाभ कमाता है। भैया कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो इसको। ठीक है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि सीपी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं प्रॉफिट को तो माइनस करते हैं। ठीक है और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं भैया सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं। ये मैंने जब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस की जो पिछली वीडियोज डाली हैं तो उस वीडियोज में ये कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है भैया अगर आपने वो पिछली वीडियोज देखे होंगे लाभ हानि के तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। अब भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है तो वो क्या बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है अब देखो एक दुकानदार ने 1 दर्जन बॉल पेन बेचे तो उसने एक इसका मतलब है कि 1 दर्जन यानी 12 होते हैं 1 दर्जन में, तो उसने 12 पेन भैया खरीदे होंगे, तभी तो उसने भैया 12 पेन बेचे हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हुआ है तो क्या कर देंगे माइनस, किसके बराबर हुआ 4 बॉल पेनों के सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो 12 इधर क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है 12 सेलिंग प्राइस में 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस में से 4 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस 4 पेन की सेलिंग प्राइस जाएगी तो भैया कितना निकल के आएगी 8 पेन की सेलिंग प्राइस निकल के आएगी ना, माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे। देखना ऊपर तो रह जाएगा 8 नीचे बनेगा 12, यानी किसी वस्तु का किसी पेन का क्रय मूल्य 8 रुपये है। ठीक है और उस पेन का विक्रय मूल्य भैया 12 रुपये, तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने 4 का। और प्रॉफिट हमेशा किस पर काउंट करते हैं भैया क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से। 4 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से भैया ये कटेगा 50%, 50 बार यानी 50% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक विक्रेता 36 संतरों को बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 36 संतरों को बेचकर, तो भैया उसने 36 संतरे पहले खरीदे होंगे तभी तो उसने 36 संतरे बेचे होंगे, यानी 36 संतरों का उसने क्रय मूल्य अदा किया होगा कहीं पे, तभी तो उसने 36 संतरे बेचे होंगे। ठीक है 36 संतरों का सीपी किसके बराबर है, क्या बोल रहा है 36 संतरों को बेचा, भाई 36 संतरे खरीदे तो 36 संतरे उसने बेच दिए। अब देखो वो क्या बोल रहा है, उसको क्या हो रहा है क्वेश्चन में हानि हो रही है तो भैया सेलिंग प्राइस में क्या कर देंगे हानि को जोड़ देंगे, और लाभ होता है तो उसको क्या कर देते हैं भैया माइनस। तो जब हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस में हमने जोड़ दिया, और हानि कितने के बराबर हो रही है भैया देखना 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब भैया देखो 36 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, 36 संतरों का सेलिंग प्राइस और 4 संतरों का सेलिंग प्राइस, टोटल कितना निकलेगा 40 संतरों का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया 40/36, यानी आपने संतरे 40 रुपए के खरीदे और उनको कितने में बेच दिया 36 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा भैया आपको 4 रुपए की हानि होगी। लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं भैया क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 4 से काटेंगे 10 बार और 10 से कटेगा भैया ये भी 10 बार। है कहीं 10% की हानि है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो पंकज 2 साइकिल 4100 में खरीदता है और एक 20% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचता है। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है, इस लाइन को अंडरलाइन करो, दोनों साइकिलों का क्या समान है भैया
विक्रय मूल्य समान है, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, फिर से बोल रहा हूं मैं। तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है। तो भैया देखो, दो साइकिल उसने कुल कितने में खरीदी हैं, 4100 में। अब देखो आते हैं क्वेश्चन पर। आपको 20% का फ्रैक्शन पता है कितना होता है भैया, 1/5। इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो, इधर है कॉस्ट प्राइस और इधर है भैया क्या, सेलिंग प्राइस। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक साइकिल पर वह 20% का लाभ कमाता है, यानी पहली साइकिल उसने बेची कितने की, 5 रुपए की उसने खरीदी, एक का लाभ कमाया भैया, तो कितने में बेच दी भैया उसने, 6 रुपए में। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, उसको 15% की हानि होती है दूसरी साइकिल पर। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, 3/20, यानी 20 रुपए की उसने साइकिल खरीदी, 3 रुपए की उसने हानि उठाई, तो भैया उसने कितने में बेच दी होगी, 17 रुपए में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है हमारे पास, पहले देखो पहली साइकिल का कितना विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है, 6, और दूसरी साइकिल का कितना आ रहा है भैया, 17। और अब की क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है। तो इसको समान करने के लिए क्या मैं करता हूं कि 6 में 17 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, और 17 में नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। ऊपर 6 में 17 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 17 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। और तो इधर भी देखो किसका मल्टीप्लाई होगा इस वाली इक्वेशन में, 17 का, और इधर किसका होगा भैया, 6 का। तो देखना ऊपर कितना बनेगा, 17 पंजे 85, और इधर क्या बनेगा भैया, 102, और इधर क्या बनेगा भैया, 20 छिक्की 120, और 17 छिक्की 102। अब देखना भैया हमारे पास सेलिंग प्राइस समान आ गया, विक्रय मूल्य समान निकल के आ गया दोनों साइकिलों का, 102 102। अब देखो भैया कॉस्ट प्राइस टोटल कितना निकल के आया यहाँ पर, 120 तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य है, ठीक है, और 85 भैया पहली का है। तो टोटल कितना आ गया दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य भैया, हमारे पास दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य निकल के आएगा भैया 205। और क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4100। 205 और इधर दे रखा है 4100, कितने गुना होगा भैया, ये 20 गुना। भाई 205 दूनी 410 होता है, यानी 2 गुना तो ये हो गया, और एक पीछे जीरो लग रही है, जीरो हमने इधर लगा दी। तो ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक साइकिल किसी एक का निकाल लो, दोनों का समान है विक्रय मूल्य, तो इधर भी भैया 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 20 दूनी 40 और 20 यानी 2040, ठीक है। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। भैया उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आज के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने कराए, इतने क्वेश्चन जितने भी आज की वीडियो मैंने कराए भैया, ये सब एग्जाम में पूछे हुए, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको आपके अपने एग्जाम में ऐसे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं क्या बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये बोल रहा हूं भैया, देखो कि आपको इससे अच्छा मेथड कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो मैं मेथड बता रहा हूं ना, इसी मेथड को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को जो मैं 4 लाइन में सॉल्व करा रहा हूं, आप बीच का कॉन्सेप्ट खा जाओगे, सीधा आप 1 लाइन लिखोगे और आंसर टिक कर दोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भैया आप क्वेश्चंस के मेथड को अच्छे से समझे होंगे, और नहीं समझे, कोई दिक्कत आ रही है तो भैया वीडियो में नीचे कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे भैया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।